हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली और जो लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग मेरी बात को समझ रहे हैं और मेरी बात को सही बता रहे हैं। तो मैं इसी तरीके से सही का सही बोलूँगी, गलत को गलत बोलूँगी। दोस्तों, मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि मैं किसी को भी ठेस पहुँचाऊँ या किसी की भी बात को गलत आप लोगों तक पहुँचाऊँ। देखिए, जो सच है मैं वही बोलूँगी और सच का साथ हमेशा दूँगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं कल मेरे पास नाच का कॉल आया था और अभी मैंने अंजलि का भी ब्लॉग देखा। अंजलि अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है और अभी भी वो जो हिंदू रक्षा दल वाली जो दीदी हैं उनके पास है, वही उन्हीं के घर पर हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बच्ची बहुत ज़्यादा डरी हुई है। उसकी मम्मी भी बहुत डरी हुई है। पूरा ब्लॉग मैंने देखा। पूरे ब्लॉग में उनका यही कहना है कि भाई वो इस समय चुप नहीं बैठेंगे, वो बहुत ज़्यादा कार्रवाई करने वाले हैं। जो कि अगर वो वाकई में परेशान है और उनको वाकई में परेशान किया जा रहा है, क्योंकि अंदर की बात देखिए दोस्तों, वही जानते हैं और उन जिसके साथ बीतती है वही जानता है। तो सारी चीज़ें तो देखो, जब तक हम आंखों से नहीं देखते हैं तो हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। बट आज अंजलि ने कदम उठाया है और उस कदम में हम लोग भी उसके साथ हैं और लोग भी उसके फ़ैन जो हैं और हम जैसे और भी लोग हैं जो उसका साथ दे रहे हैं और हमेशा साथ देते रहेंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पर पहली बात तो एक लड़की का मामला है, वो परेशान है, वो डरी हुई है और जिन चीज़ों को वो बहुत साल पहले, मतलब 1 साल के आसपास तो ज़्यादा से ज़्यादा शायद हो ही गया होगा या नहीं भी हुआ। तो देखिए, बात ये है कि अगर वो उन चीज़ों को ख़त्म कर चुकी थी, ख़त्म करना चाहती है, तो फिर क्यों नहीं ख़त्म करने दिया जा रहा है। अंजलि ने अपने ब्लॉग में देखिए ये बोला कि मैं बहुत चुप बैठ चुकी हूँ, अब मैं चुप नहीं बैठूँगी। तो हाँ, उसके ब्लॉग में भी ये दिखता है कि देखो, पुरानी चीज़ों को वो कभी नहीं उठाती है, कभी उन चीज़ों पर गौर भी नहीं करती है कि उसके बारे में कौन लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, लोगों ने उसको कैसे ट्रोल किया, कैसे नहीं ट्रोल किया। वो बच्ची कभी भी या उसकी फैमिली कभी भी उस पर रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि वो अपने काम से काम मतलब रखती है। कभी भी उसने हाँ, एक ब्लॉग उसने ज़रूर बनाया था मोहित के ब्लॉग पर, जिसमें उसने जो बोला था, जिस तरीके से उसने बोला था, पब्लिक को पसंद नहीं आया था। बट देखिए, वो छोटी बच्ची है, उसने बोल दिया, उसको हमारा फ़र्ज़ है उस चीज़ को इग्नोर करना। कोई उसने इतनी बड़ी गाली नहीं दे दी थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोग गाली दे दे कर भी बात करते हैं और धमकी भी देते हैं। तो उसने तो, बच्चे ने चलो जो बोल दिया, हम उसको अपना बच्चा समझ के उन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। बात अभी देखो उस चीज़ की नहीं है, बात यहाँ पर है कि अभी अंजलि और अंजलि की मम्मी बहुत ज़्यादा घबराई हुई है और जिस तरीके से वो परेशान है, तो क्या हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ भाई सिमरन जी, आपने यहाँ पर गलत बोला है, गलत आप चीज़ों को समझ रहे हो। मैं ये पूछना चाहूँगी आप लोगों से, अगर वो घर पे नहीं थी और घर पर वो किसी को बुलाना भी नहीं चाहती है, तो क्या हमारे पास फ़ोन नहीं है? क्या हम उससे फ़ोन पे कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं? तो यही सवाल कल मेरे पास जब नाज का कॉल आया था, तो मैंने नाज से यही पूछा था कि देखो, आपको घर जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि नाज ने कल का मेरा व्लॉग देखा और व्लॉग देखने के बाद उसने मुझे कॉल किया। तो मैं थोड़ी बिज़ी थी, तो 2-3 कॉल के बाद मैं उसका कॉल उठा पाई। और फिर सबसे पहले तो नाज ने मुझसे देखिए यही सवाल किया कि देखो, हमारी और तुम्हारी कोई बात ऐसी है नहीं। और देखिए, वाकई में हमारी कोई ऐसी अभी तक कोई लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं। हाँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से उनसे बातचीत करना बंद किया है, क्योंकि मैंने मोहित के लिए ब्लॉग बनाया था तो उन लोगों ने मुझे इग्नोर करा। तो देखो दोस्तों, मैंने अपने ब्लॉग में, सारे ब्लॉगों में यही कहती हूँ कि मैं सही को सही, गलत को गलत ही बोलूँगी और मैं किसी के इशारे पर नाचूँगी। क्योंकि यहाँ पर ना तो मेरे साथ मोहित ने कुछ गलत किया है और ना ही अंजलि ने किया है, ठीक है। और बस एक ही बात जो मुझे ख़राब लगी थी कि मुझे किसी ने पहचानने से मना कर दिया था, मोहित ने मुझे पहचानने से मना कर दिया था। और वो भी अभी कंफर्म नहीं है कि ये बात मोहित के पास पहुँची थी कि नहीं पहुँची थी। हाँ, मुझे जिस बंदे ने ये मैसेज दिया था, उस बंदे का भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी कि हाँ उसने मुझे ऐसे बताया था, कोई बात नहीं, ठीक है। बस मेरी इस बात के अलावा मैंने उनसे यही कहा कि इसके अलावा मेरी कोई बात तो ख़राब है नहीं, ठीक है। तो
उनका कहने का मतलब था कि हाँ, देखिए जो ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये सब जो हो रहा है क्या सही है? तो मेरा सबसे पहला सवाल यही था कि क्या आप वहाँ गए थे, तो क्या आपने वीडियो बनाई थी वहाँ पर कि आप कौन-कौन गए थे, कौन-कौन नहीं गए थे? तो उनका यही जवाब था कि हर वक़्त कैमरा थोड़ी ऑन रहता है, हर वक़्त हम लोगों को थोड़ी पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। तो क्या सवाल मैंने ये सही किया था? क्योंकि जैसे चीज़ें चल रही हैं तो देखो मैं तो वही बात करूँगी जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप गए थे तो क्या आपके पास क्या प्रूफ है कि आप गए थे, तो किसके साथ गए थे, कौन थे आपके साथ? तो उनके पास ऐसा कोई जवाब नहीं था। फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन उनसे ये मैंने किया था कि मान लीजिए आपको मोहित रिप्लाई नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने ब्लॉग में भी बोला है कि मोहित हमें रिप्लाई नहीं कर रहा था, अरमान से मेरी भी रेगुलर बात हो रही थी तो अरमान भी हमें रिप्लाई नहीं कर रहा था, और हमें अंजलि के भाई की कोई ऐसी बात बुरी लग गई थी। तो भाई इतनी बुरी क्या लग गई थी कि जो आपको इतना ओला बोला हो गई थी कि आप घर तक पहुंच गए थे? तो मेरा यही सवाल था, क्या आपके पास अंजलि की मम्मी का नंबर नहीं था? क्योंकि अंजलि की मम्मी से भी उनकी बातचीत होती होगी पहले, क्योंकि वो साथ में काम कर चुके हैं, तो नंबर तो ऑलमोस्ट नेचुरल सी बात है, लोगों के पास रहता ही है। तो मेरा सवाल ये था उनसे कि अंजलि की मम्मी को आप कॉल कर लेते, जाने से पहले कॉल कर लेते, घर क्यों गए आप उनके घर? आपको जाना ही नहीं चाहिए था। तो उसका भी उन्होंने कुछ और रीज़न बताया कि जो मुझे समझ नहीं आया। नंबर से आप किसी और नंबर से भी कॉल्स कर सकते थे, बट मैं और भी बात करना चाह रही थी, बट उन्होंने जल्दबाजी में फ़ोन काट दिया और यही बोला लास्ट में। और देखिए मैं ना ज़रा आप मेरा व्लॉग देखते हैं, मुझे पता है, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग की है मेरी बात की, तो जितना पूरे टाइम आपने जो बात की है वही प्रूफ लेके आना सामने, और उन बातों के बिहाफ पे आप मुझे किसी भी चीज़ में मत घसीटिएगा, क्योंकि मैं बहुत सच का साथ देने वाली इंसान हूँ, और जो मुझे सही लगता है मैं वही बोलती हूँ। मैंने कल भी आपसे शायद ऐसे सवाल किए थे जिससे आपको थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ सिमरन जी ये क्या बोल रही हैं। तो कभी भी आप फ्यूचर में कभी भी मेरी कॉल को या मेरी बातचीत को आप सुनाना चाहें तो प्लीज़ फर्स्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक ही सुनाइएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग या प्रूफ नहीं रखती हूँ। हाँ, बट मेरे पास ये प्रूफ है कि आपकी और मेरी कितनी देर तक बात हुई है व्हाट्सएप पर, ठीक है? तो ये मेरे पास प्रूफ है। तो कभी ज़िंदगी में आप ये चीज़ों को सामने लाएं तो प्लीज़ पूरी बातचीत को सामने लाइएगा कि मैंने क्या बोला था, क्या सही लगा, तभी पब्लिक इस चीज़ को बता पाएगी कि हाँ सिमरन जी ने क्या सही उनसे सवाल किए थे और क्या गलत किए थे, ठीक है? और अंजलि की मम्मी जो जिस तरीके से बातचीत कर रही हैं, जिस तरीके से वो ब्लॉग में बता रही हैं, तो क्या आप लोगों को लगता नहीं है कि वो वाकई में परेशान है? मुझे तो पूरा दिख रहा है कि वो परेशान है। अंजलि भी, भाई छोटी बच्ची है, वो चीज़ों को देख कर डर गई होगी। वो समझ रही है कि भाई उसके साथ क्या भी हो सकता है। उसको उनकी मम्मी तो साफ साफ बोल रही है कि उनके मुंह पे ब्लेड मारने के लिए, तेजाब फेंकने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। आसपास उनके इर्द गिर्द लोगों को घुमाया जा रहा है कि भाई वो कब बाहर निकले और कब उनको इस तरीके से परेशान किया जाए। तो जब ना, देखिए मैं तो बस यही जानती हूँ कि देखो अगर कोई लड़की परेशान है और किसी से सहायता के लिए गई है तो वो वाकई में परेशान है। और अंजलि की मम्मी, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगी, क्योंकि अगर आपका सबसे बड़ी बात मुझे उधर से यही गलत लगी, यही सबसे बात मुझे खटकी कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा था कि हाँ अंजलि की और मोहित की जोड़ी टूट गई है, तो इसी वजह से उन लोगों ने जाने की सोची, जो मेरा दिल और दिमाग ने मुझे बोला था। और मैंने कल के ब्लॉग में, परसों के ब्लॉग में ये बात आपसे शेयर करी थी कि हाँ भाई अभी लोहा गर्म है, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि जोड़ी टूट गई है, अब ये लोग काम साथ में नहीं करेंगे, तो अभी कुछ लोग उनकी ज़िंदगी में एंटर करने की कोशिश करेंगे। और देखिए मेरे मुंह की बात वही सच हो गई, क्योंकि ऐसा ना मुझे पता था, ना अंजलि की मम्मी को पता था, ना उसके पेरेंट्स को पता था जो मतलब होने वाला, मतलब क्योंकि ना देखिए कुछ बातें पीछे की मुझे कुछ ऐसी पता थी कि हाँ भाई जब भी कोई इंसान की बात ख़राब होती है तो कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाने पहुंच जाते हैं। किसी के थ्रू मुझे ये बात पता चली थी, तो उसी के अंदाजे को लेकर और जिस तरीके से एक लास्ट वीडियो डाल रहे थे बैक टू बैक अंजलि के साथ और व्लॉग बनाया था, तो मुझे कहीं ना
कहीं ये अंदाज़ा लग रहा था कि ज़रूर इनमें से कोई एक उसके घर पहुंचने वाला है, क्योंकि इखलास ने अपने ब्लॉग में ये भी बोला था कि मैं अपने घर, आपके घर इसलिए नहीं आना चाहता क्योंकि देखिए जो भी आपने इखलास का पूरा ब्लॉग अगर आप लोग देखते हैं तो इखलास ने जो भी ब्लॉग में बोला था वो अपनी भाभी जी मैं आपके साथ हूँ, अंजलि के पापा मैं आपके साथ हूँ, आपका बेटा बोलो या देवर बोलो, तो इस तरीके से ना जो जिस तरीके से वो सिंपैथी दिखा रहे थे साफ दिख रहा था कि वो उनके पास पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर अब देखिए मैटर कुछ और ही बन गया है, मैटर कुछ और ही है यहाँ पर समझ आ रहा है जिस तरीके से अंजलि बता रही है और अंजलि की मम्मी बता रही है। तो दोस्तों अगर ये बात, भाई ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। और जिस तरीके से अंजलि की मम्मी ने बताया, उस लड़की जो हिंदू रक्षा दल की जो मैम है उन्होंने जो बताया कि भाई देखो कोई भी मुस्लिम फैमिली का कोई भी लड़का ना तो कान छिदवाता है, ना ही धागा पहनता है, ना ही टीका लगाता है। तो ये बात तो मैंने अब गौर की है क्योंकि मैंने इन चीज़ों पे कभी गौर नहीं किया। बट हाँ, एक हिंदू होने के नाते मैं इन चीज़ों को बिल्कुल मानूंगी कि हाँ भाई रियल में ऐसा नहीं होता है तो फिर इखलास जी ऐसा क्यों करते हैं और अपनी फैमिली को छोड़ के वो और दूसरों के लोगों के साथ क्यों इन्वॉल्व होते हैं। और उनके पास इतना पैसा आ रहा है, अगर वो किसी से उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास इतने करोड़ों रुपए हैं तो वो पैसे कहाँ से आए। और देखिए बात धीरे धीरे इतनी बढ़ती जा रही है कि जो लड़की जो सरस्वती है मैं वो लड़की को भी मैं जानती हूँ और देखो उस तक भी बात अब आगे आगे पहुंचने लगी है क्योंकि देखो जब अंजलि परेशान है तो देखो हिंदू रक्षा दल वालों का भी उनका भी कहना सही है कि अगर वो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करते हैं तो वो उनका टेस्ट करवाएंगे, उसको लड़की को भी बुलवाएंगे, पूरा मतलब प्रशासन को लेके साथ में जाएंगे, उनके घर तक वो लोग पहुंचने वाले हैं। तो इन चीज़ों को देख के तो भाई साफ साफ लग रहा है कि भाई सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, वो सिर्फ अंजलि और अंजलि की मम्मी को पता है या उन लोगों को ही पता है जो लोग ये काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उनसे मिले हुए, मैंने सिर्फ दो या तीन बार मैं उनसे मिली हूँ। 2-3 बार में देखिए इंसान इतना ज़्यादा उन लोगों को नहीं जान सकता है जितना, और देखिए इतने घंटों के लिए भी हम नहीं मिले कि हाँ भाई पूरी रात पूरे दिन हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए बातचीत कभी इस तरीके की नहीं होती है, जो मिलते हैं लोग तो भाई हम उनको एनालाइज करते हैं क्योंकि 1-2 बार में लोग हमेशा अच्छा अपने आप को अच्छा ही दिखाते हैं। तो मैंने तो इस तरीके से अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। बट हाँ, जब अंजलि की मम्मी और अंजलि विद प्रूफ आने के लिए तैयार है और विद प्रूफ वो बोल रही हैं और बहुत सारी लड़कियों को वो फंसाते हैं, बहुत सारी लड़कियों को वो यूज़ करते हैं, तो देखिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ के लिए तो हम सब हिंदुओं को साथ होना चाहिए अगर इस तरीके से वो सच में है। और कल भी मेरी जो बात हुई थी तो उसमें मैंने भी यही बोला था कि अगर देखिए अगर आपकी तरफ से ऐसी बातचीत नहीं है तो इस तरीके के शब्द नहीं यूज़ करने चाहिए। और अगर इस तरीके से कुछ बात निकल के आती है या सच होता है तो देखिए आप यहाँ पर गलत हैं। और देखिए मेरा उनके पास नंबर भी है, मेरा घर भी उन्हें पता है, तो कहीं ना कहीं तो देखिए मुझे भी इस चीज़ को लेकर परेशानी है कि देखो वो मेरा घर भी जानते हैं, मेरा नंबर भी उनके पास है, तो मैं भी नहीं चाहूँगी कि देखिए इस तरीके की कोई बात मेरे ऊपर आए और मैं उन चीज़ों के उनका साथ दूं। और मैं कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगी, कभी भी गलत चीज़ का सपोर्ट नहीं करूंगी। दोस्तों आप लोग मुझे बताओ कि मेरे पास अगर उसका कॉल आता है तो क्या मैं उससे बात करूं या नहीं करूं, क्योंकि अभी मैं इस सिचुएशंस को देख के, इन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी हूँ। और शायद ही मुझे आप लोगों की राय की, शायद नहीं, मुझे रियल में आप लोगों की राय की ज़रूरत है। और कल भी मैंने जब नाज का मेरे पास कॉल आया तो मैंने अंजलि से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, पुष्पा को भी कॉल किया है, मोहित का पुराना नंबर था वो भी मैंने निकलवाया, उस पर भी बात करने की कोशिश करी है मैंने। 1-2 लोग हैं जो मोहित के जानकार हैं उनसे, क्योंकि मुझे ना नाज के बारे में कुछ बात करनी थी, कुछ नाज ने मुझे बोला था जो मुझे मोहित को बताना था, कि नाज ने मुझे खुद बोला था अगर
नाज ने मेरी कॉल की रिकॉर्डिंग करी है, जो मेरी बातचीत हुई है उससे, तो उसमें रिकॉर्डिंग में वो ये बोला है कि हाँ आप व्लॉग बनाओ और उसको जाकर ये मैसेज दो कि मुझे उस चीज़ का जवाब चाहिए। और तो मैंने कोशिश करी कि हाँ भाई मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूँ, बट मेरे पास अभी तक ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। दोस्तों मैं बड़ी इस चीज़ को लेकर भी परेशान हूँ कि मैं किस तरीके से बात करूँ, किस तरीके से उन लोगों से मिलूँ। तो कोई भी यहाँ हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। जिस लड़की को मैं जानती हूँ वो भी मेरा फ़ोन नहीं उठाती है। देखो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे कोई भी किसी भी चीज़ के किसी के भी मैटर में पढ़ना नहीं चाहता है, बट मैं मैटर में इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि मैं एक सच्ची इंसान हूँ, सच बोलना चाहती हूँ और मैं गलत नहीं देख पाती हूँ। मेरे जिस जगह पर मैं रहती हूँ, जिस जगह पर मेरा रहन सहन, जहाँ पर मैं पली बड़ी हूँ, आप वहाँ पर भी आकर देख लीजिएगा कि भाई सिमरन जी कभी भी गलत चीज़ों को देखकर आवाज़, मैं तो अनजान लोगों के लिए भी आवाज़ उठा देती हूँ, ठीक है। तो मैं जब उन लोगों को जानती हूँ तो अंजलि और मोहित, अंजलि से तो मैं नहीं मिली, हाँ मोहित से मैं मिली हुई हूँ, और जिन चीज़ों को देखकर मैं देख रही हूँ कि भाई उसको धमकियाँ मिल रही हैं, वो परेशान हो रहा है। तो देखिए हाँ, और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, मैंने नाज को मैंने ये भी बोला था कि आप मुझे कुछ ऐसा प्रूफ दे दो, मुझे कोई ऐसा स्क्रीनशॉट दे दो, अगर आप सही हैं तो मैं ज़रूर व्लॉग में दिखाऊंगी। तो पीछे से ज़ारा ने बोला कि आप व्लॉग देख लीजिएगा, उसमें सब कुछ है। तो देखिए मैं व्लॉग में क्या ही स्क्रीनशॉट लूँ और क्या ही आपको दिखाऊँ। आप मुझे फ़ोन पे अगर प्रूफ भेज देते तो शायद मैं इन चीज़ों को आपके लिए रखती, लेकिन आपने जब भेजा ही नहीं है तो मैं क्यों ही रखूं, और मैं कौन होती हूं आपके लिए इन चीज़ों को रखने के लिए, जब आपने ही मेरे पे विश्वास नहीं किया। आपने ही मुझे, मैंने यहाँ तक कि उससे मोहित का अंजलि का नंबर भी मांगने की कोशिश करी, बट उसने मुझे नहीं दिया। तो मैं क्यों, किस तरीके से उसके पास आपका मैसेज पहुँचाऊँ। दोस्तों मुझे ये बताइए कि मैं इन चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी मैं ना हॉपलेस हो के, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, और सोच समझ के तो मैं बोल रही हूँ, और जो बोल रही हूँ मतलब जो आपसे कहना चाह रही हूँ तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि इस चीज़ के बीच में मैं आ रही हूँ और मुझे कॉल आया है, और उस कॉल का हो सकता है, मुझे इस चीज़ का यही डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस कॉल को कट करके या कुछ उसमें ऐसा करके कुछ मेरे को भी इन्वॉल्व किया जाए। तो मुझे इस चीज़ का भी डर है अगर वो वाकई में इस तरीके का काम करते हैं, क्योंकि देखिए अभी जो चल रहा है कि उसमें उन मतलब नाज और जारा को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है कि वही दो लड़कियां हैं जो फंसाती हैं, और वही दो लड़कियां हैं जो सबसे ज़्यादा इस तरीके से एक लाश को सपोर्ट करती हैं और पैसे खाती हैं। तो इस चीज़ की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन हाँ पर मुझे इस चीज़ का डर है कि भविष्य में कभी मेरे को लेकर कोई चीज़ ऐसी बात ना हो, ना ख़राब हो। और मुझे अभी इस समय बिल्कुल मैं हेल्पलेस हो रखी हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस मूवमेंट पे, इस जगह पर मुझे क्या करना चाहिए। कि मैं रात भर नहीं सो पाई हूँ। दोस्तों मेरा व्लॉग भी बहुत लेट आया है, आपने देखा ही होगा, मैं व्लॉग 11 बजे या 2 बजे के आसपास अपलोड कर देती हूँ। लेकिन मेरी ना इन बातों को सोच कर कि आज मेरे पास कॉल आया है, कल को कुछ और ना हो जाए, कि किन्हीं चीज़ों में मेरे को भी ना फंसाया जाए, या बहुत चीज़ों में मुझे इन्वॉल्व ना करा जाए, या मेरे साथ भी कुछ ऐसा गलत ना हो जाए जैसे अंजलि के साथ हो रहा है। क्योंकि देखिए मेरी भी एक छोटी बेटी है, वो भी अंजलि की जैसी उम्र की है। मैंने पुराने ब्लॉग में ही बोला था कि देखिए मेरा भी एक बच्चा है, तो मैं उसको एक बच्चे की नज़र से देखती हूँ, और बच्चे इतनी जल्दी समझदार नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमारे सामने साथ में गलत भी कर रहा होता है तो हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हमें कहना नहीं आता, हमें बोलना नहीं आता है। तो शायद अंजलि अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो पुरानी बातों को याद कर कर आज वो उन बातों को कहना चाहती है जो पुराने वक्त में वो नहीं कह पाई होगी। क्योंकि अंजलि का आपने देखा ही था कि वो साफ साफ बोल रही है और बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रही है कि वो अब चुप नहीं बैठेगी। तो उसकी बातों से और उसकी हरकत से तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि उसके पास कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे राज हैं जो वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती है। और देखिए रिकॉर्डिंग भी उसने बोली है कि उसके पास सारी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग भी उसने बोली है। तो भाई आप लोग इस चीज़ को समझोगा, आप लोग किसी के साथ गलत करते हो, किसी की बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हो, उनकी दोस्ती को तोड़ते हो, तो ऐसा मत करो। सब मिल के रहा करो, सब मिल के ही रहो, मेरा तो यही मानना है। और ये जो
आप लोगों के बारे में भी धीरे धीरे बातें निकल के आ रही हैं, तो मैं तो यही कहती हूँ कि देखो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और बाबा शाम से मैं यही मतलब थैंक यू उनको यही बोलूँगी कि देखिए सही टाइम पर मुझे अलग कर दिया, मैं सही टाइम पर बिल्कुल अलग हो गई। और अगर मैं साथ में होती तो शायद मुझे और ज़्यादा बुरा लगता कि क्यों मैं गलत लोगों के साथ थी, क्यों मैं गलत चीज़ों के साथ बैठी हुई थी। क्योंकि अंजलि की मम्मी ने साफ बोल दिया है कि भाई वो उनके घर तक जाएंगी, उनके घर तक जाकर बात करेंगी और उनके पापा मम्मी से भी मिलेंगी, उनके घर का एड्रेस भी वो जानते हैं। तो दोस्तों अब तो देखिए यही रहेगा इंतज़ार की, देखिए बात कहाँ तक बढ़ती है और कहाँ जाकर ख़त्म होती है और किस तरीके से इस चीज़ का समाधान निकाला जाएगा। क्योंकि बात सिर्फ यहीं पर आके अटक गई है कि परेशान ज़्यादा कौन है। परेशान यहाँ पर अंजलि और अंजलि की मम्मी है, क्योंकि वो एक हेल्प मांगने के लिए पहुंची है। और जब इंसान हेल्प मांगने के लिए पहुंच जाता है ना, तो इसका मतलब वो वाकई में मेंटली परेशान है और उसे कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर डर है। तो दोस्तों मैं अभी बस यही कहना चाहूँगी, जो मैंने कल आपके साथ बात करी, कल जो मेरी नाज से बात हुई है वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। और आप लोग बताइएगा कि मुझे इस मूवमेंट पे, इस जगह पर मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे उन लोगों से, अगर मेरे पास चीज़ें आती हैं तो मैं उन चीज़ों को आप लोगों को दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। क्या इन बातों से बातें और बढ़ जाएंगी, या हम लोग तो यही चाहते हैं कि सारी चीज़ें शांति से ख़त्म हो जाए, शांति से सॉल्व हो जाए। बट देखिए बात उनको इतनी खटक चुकी है, इतनी बुरी लग चुकी है कि अब तो वो शांत बैठने वाली नहीं है और एक लाश और उसकी टीम को वो सज़ा दिलवाने की बात कर रही हैं। तो जो उनको सही लगता है वो कर रही हैं दोस्तों, और जो मुझे सही लग रहा है मैं वो बोल रही हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ सही का ही साथ दें, जैसे मैं भी सही का ही साथ दे रही हूँ। अंजलि का मैंने बार बार हर ब्लॉग में यही जिक्र किया है कि वो छोटी है, अभी उसको इतनी समझ नहीं है, इतना इसको इन्वॉल्व मत करो, इतना उसको परेशान मत करो कोई भी, जो उसे मतलब ये चीज़ें सहने की शक्ति ख़त्म हो जाए। क्योंकि उसकी बहुत कच्ची उम्र है, अभी उसको आगे ज़िंदगी में बहुत चीज़ें फेस करनी है। और अभी से इतनी सी उम्र में उसने इतनी बड़ा ये सीन देख लिया, तो क्या इंसान की हिम्मत नहीं टूटती है? क्या उसको इन चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई ये चीज़ें अच्छी हैं? हर बच्चा जो है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अगर उसके साथ ऐसा हो जाए, अभी तो उसने कुछ सीढ़ियाँ कामयाबी की चढ़ी ही नहीं है जो वो चीज़ों को फेस कर रही है। तो मैं यही चाहूँगी कि देखो इस तरीके से उसके साथ ना हो और उसकी हर कोई हेल्प के लिए उतरे, हर कोई उसको सहायता दे और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्लॉग बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको सपोर्ट करें, ताकि उसको ये हिम्मत आए कि हाँ भाई उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो अकेली नहीं है। सिर्फ वो हिंदू रक्षा दल ही उसके सपोर्ट में नहीं है, पूरी पब्लिक भी उसके सपोर्ट में है और हम लोग उसके पूरे सपोर्ट में हैं। अंजलि, मैंने कल भी आप लोगों के मैसेज का ये रिप्लाई किया था कि भाई अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप प्लीज़ एक बार सिमरन दीदी को याद कर लेना, मैं ज़रूर आपके साथ खड़ी होंगी और जितना हो सकता है उतना मैं आपकी हेल्प करूँगी। मेरा कभी भी आपको ज़िंदगी में ज़रूरत पड़े तो आप प्लीज़ मुझे याद कर लेना। और दोस्तों अगर मुझे कुछ ऐसा पता चलता है या कुछ ऐसी कोई ऐसी बातें मेरे आगे आती हैं तो मैं खुल के चाहती हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ, मैं किसी भी बात को लेकर डरूँ ना। तो आप लोग प्लीज़ मुझे हिम्मत दीजिए और मुझे इस चीज़ का विश्वास दिलाइए कि हाँ भाई आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि मैं अभी ही कुछ टाइम पहले इन लोगों से मिली हूँ, नाज़ारा से। इन लोगों के बारे में मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ और जिस तरीके से इनकी बातें बताई जा रही हैं, जिस तरीके से अंजलि के व्लॉग में मैंने अभी देखी हैं, जिस तरीके से लोग अंजलि की मम्मी और अंजलि बता रही हैं, तो इतना मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ 2 या 3 बार इनसे मिली हूँ। तो अगर ये बातें सच हैं तो मैं कहीं ना कहीं डरी हुई हूँ, कहीं ना कहीं मुझे इस बात का डर है कि हाँ मेरे को भी वो जानते हैं, मेरे घर को भी वो जानते हैं, मेरे फैमिली को भी वो जानते हैं। देखिए मैं तो सबसे पहले यही प्रेयर करूँगी कि ऐसा कुछ ना हो, ऐसी बातें ना हो। बट अगर है तो प्लीज़ आप लोग मुझे ये बताइए कल को कुछ ऐसा होता है तो क्या मैं आप लोगों के साथ पूरी बातें शेयर कर सकती हूँ बिना झिझक के, बिना डर के। और मेरे को तो अब ये होने लग गया है कि मैं व्लॉग बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, क्योंकि मैंने जो व्लॉग बनाया
उनको वो भी बुरा लगा कि मैंने उनके लिए ब्लॉग बनाया कि आपको घर जाना नहीं चाहिए था। तो मेरे को ना अंदर से बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ आप मुझे इस चीज़ का सपोर्ट कीजिएगा, मुझे इस चीज़ के बारे में बताइएगा कि अगर मैं सही के लिए आवाज़ उठा रही हूँ तो क्या मैंने गलत किया है, क्या मैंने गलत बोला है कि आप लोगों को उनके घर पे नहीं जाना चाहिए था, आपको कांटेक्ट करना चाहिए था, पहले फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहिए था, या मोहित का आने का इंतज़ार करना चाहिए था। ऐसी क्या मारामारी हो गई थी उस बात की जो आपको घर तक जाना पड़ा? और जब आपकी बातचीत ख़राब हो चुकी है तो आपको घर जाना ही नहीं चाहिए था। आपका मकसद कुछ और था। अब चाहे आप सफाई में कुछ भी बोलें, आपका मकसद कुछ और था। आप भी इस बात को जानते हैं, आपका दिल भी इस बात को जानता है कि आप उस समय कुछ और ही फ़ायदा उठाने गए थे। जो मैं जानती हूँ, जो पब्लिक जानती है, वो बात सच है। और मैंने पुराने ब्लॉग में बोला था कि यहाँ पर लोगों को फ़ायदा उठाना आता है, फ़ायदा उठाना जानते हैं, और वही हो रहा था और वही हुआ। अब चीज़ों को संभालना, चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है वो आप समझो, आप उस चीज़ को करो, उस चीज़ को फेस करो और लोगों को आकर जवाब दो, खुद जवाब दो। और हिंदू रक्षा दल की जो मैम है वो कह रही हैं कि अगर आप अंजलि के घर जा सकते हो तो उनके घर पर आओ, उनसे बात करो। अगर आप सही हो और आप अगर चीज़ों को विद प्रूफ ला सकते हो, विद प्रूफ चीज़ों को बोल सकते हो, तो दोस्तों आप भी उनके कमेंट में, उनकी वीडियोस में जाके बोलो कि भाई वो जाएं और मिलें और अपनी बात को रखें। मैं नहीं चाहती कि कोई भी इतना बड़ा हंगामा हो, कोई भी इतनी बातें ख़राब हो। होने से पहले चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि इस चीज़ को लेकर अंजलि भी बहुत परेशान हो सकती है। और वैसे तो मैं कोशिश क्या, मैं तो यही भगवान से प्रेयर करूँगी कि वो परेशान ना हो, अपने काम को कंटिन्यू रखे, अपने आप को हिम्मत दे, और हम लोग उसके साथ हैं। बट चीज़ें जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, जल्दी से जल्दी शॉर्ट हो जाएं। और बस यही मेरी अंजलि के लिए प्रेयर है कि भाई बस जल्दी से वो बच्ची अपने घर चली जाए और खुशी खुशी अपने सारे काम जैसे पहले करती थी वैसे ही रखे। और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आज़ाद देश में रहते हो, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, आपको जो मन करता है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपनी है कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, कहाँ वीडियो बनानी है, किसके साथ वीडियो बनानी है, ये आपकी पसंद होनी चाहिए और आपका डिसीज़न होना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने आप को खुश रखना है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। अगर मेरी आशा करना कि आज तो वैसे मैं किसी और टॉपिक पे ब्लॉग बनाने वाली थी, लेकिन जब चीज़ें ख़राब होने लगी हैं और कल मेरे पास नाज का फ़ोन आया तो मेरे को ये ब्लॉग बनाना पड़ा। और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ब्लॉग बनाती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी। और बने रहिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए दोस्तों। जय श्री श्याम, जय श्याम बाबा की।